बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक नमाज़ों के नामों के हवाले से है कि फ़जर की नमाज, ज़ुहर की नमाज, असर, मगरिब, इशा, इनके जो नाम है, इन नामों में क्या हिकमत है, तो ये नाम किस तरह है, तो इसकी तफसील समाअत फरमाएँ। तो देखें, फ़जर का माना है सुबह, यानी जिसको लोग सुबह कहते हैं। चूँकि फ़जर की नमाज सुबह के वक्त पढ़ी जाती है, यानी सुबह के वक्त पढ़ी जाती है, इसलिए इस नमाज को फ़जर की नमाज कहा जाता है। ज़ोहर की नमाज के बारे में उलमा फरमाते हैं, ज़ोहर का एक माना है ज़हीरा, यानी दोपहर। चूँकि ये नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, इसलिए इसे ज़ोहर की नमाज कहा जाता है। असर, असर का माना है दिन का आखिरी हिस्सा। देखें, ये नमाज जो हम अदा करते हैं, दिन का आखिरी हिस्सा, यानी ये नमाज हम जो है दिन में अदा कर रहे होते हैं, अब इसके बाद दिन के वो भी आखिरी हिस्से में अदा कर रहे होते हैं। तो दिन का आखिरी हिस्सा, चूँकि ये नमाज उसी वक्त में अदा की जाती है, इसलिए इस नमाज को असर की नमाज कहा जाता है। तो ये यानी कि आखिरी दिन के आखिरी हिस्से में अदा कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो अगली नमाज आएगी उसमें दिन नहीं होगा बल्कि रात होगी। मगरिब, मगरिब का माना है सूरज गुरूब होने का वक्त। चूँकि मगरिब की नमाज सूरज के गुरूब होने के बाद अदा की जाती है, इसलिए इस नमाज को नमाज मगरिब कहा जाता है। अच्छा, लोगों में ये बात भी मशहूर है, जैसे अजान होती है मगरिब का, यानी कि जैसे सूरज गुरूब हुआ, मगरिब की अजान हुई, लोग समझते हैं इसी वक्त बस मगरिब की नमाज अदा कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम नहीं पढ़ सकेंगे, बाद में यानी 10-15 मिनट हो जाए तो अब हम मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज मगरिब का टाइम जो है वो नमाज इशा तक रहता है। मिसाल के तौर पे अगर इशा की नमाज का टाइम शुरू हो रहा है 7:15 पर, तो अब नमाज मगरिब का उस दिन टाइम है आखिरी 7:14। तो 7:14 तक आप नमाज मगरिब अदा कर सकते हैं। जैसे ही 7:15 होंगे, अब मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, अब गोया के इशा की नमाज का वक्त शुरू हो गया। इशा, इशा के लुग़वी माना रात की इब्तिदाई तारीकी के है, यानी रात की इब्तिदाई तारीकी, यानी यूं समझिए रात की गोया के इब्तिदा हुई है। इब्तिदाई जो तारीकी होती है वो इब्तिदाई तारीकी है। चूँकि ये नमाज अंधेरे के बाद, अंधेरा हो जाने के बाद अदा की जाती है, इसलिए इस नमाज को नमाज इशा कहा जाता है। और नमाज इशा के बारे में लोगों में मशहूर है कि रात 12 बजे से पहले पहले आपने नमाज इशा अदा करनी होगी। रात 12 के बाद इशा की नमाज क़ज़ा हो जाती है। ये अवाम में गलत बात मशहूर है कि देखें, रात के 12 बजे इशा की नमाज कैसे क़ज़ा हो जाएगी। इशा की नमाज का टाइम ये नमाज फ़जर तक रहता है। जैसे यूँ समझिए आसान लफ्ज़ों में कि अगर फ़जर की नमाज का टाइम शुरू हो रहा है 6:55 पर, मिसाल के तौर पे फजर का टाइम शुरू हो रहा है 6:55 पर, या मिसाल के तौर पर 5:55 पर, तो अगर 5:55 पर फजर की नमाज का टाइम शुरू हो रहा है, तो जैसे ही यानी 5:54 तक ईशा की नमाज का टाइम होगा। जैसे ही 5:55 होंगे तो अब ईशा की नमाज का टाइम ख़त्म हो गया, फजर का आगाज़ हो गया। यानी आसान लफ्ज़ों में ईशा का टाइम जो है वो नमाज फ़जर तक रहता है। लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों में ईशा की नमाज जल्दी अदा की जाती है, और गर्मियों में जो है ईशा की नमाज आपने देखा होगा ये रात 9:30 बजे तक जाती है। कराची के वक्त के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि रात 9:30 बजे तक जमातें हो रही होती हैं, और ईशा सर्दियों में जमात जो है कराची की बता रहा हूँ रात 7:30 बजे हो रही होती है। यानी सर्दियों में ईशा जल्दी अदा की जा रही होती है और गर्मियों में देर से अदा की जा रही होती है। बहरहाल नमाज की पाबंदी करें, इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ाई जाए, हमारी नमाज अदा की जाए, हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज को बोझ ना समझे। नमाज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज इंसान को कब्र में भी फ़ायदा पहुँचाएगी और आखिरत में भी
फ़ायदा पहुँचाएगी। नमाज को बंदा इस तरह अपनी यानी कि फितरत में या अपने जिस्म पर इस तरह जो है अपने आप से मिला ले कि इंसान जिस तरह भूखा रहता है तो भूख का एहसास होता है, इसी तरह नमाज अगर नहीं पढ़ी तो इंसान पर एक घबराहट सी कैफियत होनी चाहिए, बेचैनी बेकरारी सी होनी चाहिए कि मुझसे कुछ कोई चीज़ जुदा हुई है, यानी मैंने कोई काम किया नहीं है, और वो क्या है? नमाज। तो नमाज से ऐसा बंदा दिल लगा ले, ऐसी मोहब्बत नमाज से पैदा कर ले। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को मरते दम तक नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।